हेलो मेट्स, मैं आपका आकार चौहान, बॉक्सिंग कोच एंड फिटनेस एजुकेटर। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था बॉक्सिंग कंडीशनिंग वर्कआउट क्या होता है, कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो आज मैं बॉक्सिंग कंडीशनिंग वर्कआउट के पावर पार्ट को कवर कर रहा हूँ। आपको पावर वर्कआउट बॉक्सिंग कंडीशनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पावर वर्कआउट में आपको कंपाउंड मूवमेंट्स ज़्यादा करनी है, मल्टी जॉइंट मूवमेंट ज़्यादा करनी है। पहली एक्सरसाइज है उसकी डेड लिफ्ट। पावर और स्ट्रेंथ में क्या डिफरेंस है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, डेड लिफ्ट करनी है, बैक स्ट्रेट, चेस्ट आउट। ठीक है, पावर वर्कआउट में जो आपकी मूवमेंट स्पीड ज़्यादा होगी, मसल फोर्स ज़्यादा लगेगी। ठीक है, स्ट्रेंथ विद स्पीड। अब मैं आपको बताऊंगा स्ट्रेंथ वर्कआउट। स्ट्रेंथ वर्कआउट में आप वेट ज़्यादा रख सकते हैं। पावर वर्कआउट में आप वेट को मॉडरेट रखेंगे, ज़्यादा नहीं। ठीक है, 3 to 4 रेप्स, मैक्स टू मैक्स 6 रेप्स आपको पावर वर्कआउट में टारगेट करनी है जब आप कंपाउंड मूवमेंट करें। ठीक है, और जब आप आइसोलेशन मूवमेंट करें, सिंगल जॉइंट मूवमेंट करें, तो उसमें वेट कम रखें। और पावर वर्कआउट के दौरान आपको जर्क अवॉइड करना है। स्पीड आपको पूरी रखनी है पर जर्क अवॉइड करना है। ठीक है, जॉइंट्स लॉकिंग नहीं करनी। डेडलिफ्ट करते वक्त जर्क नहीं मारना, ऊपर जाते हुए बहुत तेज जर्क मारो, घुटने लॉक करो, वो नहीं करना है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा स्ट्रेंथ वर्कआउट। यही मूवमेंट जो है, यही एक्सरसाइज में स्ट्रेंथ वर्कआउट में आपको बताता हूँ। नाउ हिट द स्ट्रेंथ वर्कआउट। ठीक है, स्ट्रेंथ पार्ट को हिट करते हैं। स्ट्रेंथ पार्ट में आपको मूवमेंट स्पीड जो है ज़्यादा नहीं रखनी है। ठीक है, टेम्पो जो है वो आपका नॉर्मल रहेगा। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप 3 to 4 रेप्स ही पावर में लगाएंगे। 3 to 4 रेप्स आप स्ट्रेंथ वर्कआउट में नहीं लगा सकते। जब स्ट्रेंथ वर्कआउट में वेट ज़्यादा लिफ्ट करोगे, मैक्सिमम वेट होगा, आपके बॉडी वेट से डबल होगा, तो ऑब्वियसली आप उसको स्पीड से नहीं उठा सकते। ठीक है, मूवमेंट की स्पीड आप उतनी नहीं रख पाओगे जितनी आप पावर वर्कआउट में रखोगे। इसलिए 3 to 4 रेप्स भी आप स्ट्रेंथ वर्कआउट में लगा सकते हो। पावर वर्कआउट में मॉडरेट वेट होगा जिसमें आपकी मूवमेंट स्पीड बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, इसलिए 3 to 4 रेप्स में पूरा मसल जो है वो आपका एग्जॉस्ट हो जाएगा। 3 to 4 रेप्स टारगेट करो पावर में। 6 to 8 रेप्स स्ट्रेंथ में टारगेट भी कर सकते हो, बट वेट ज़्यादा है तो 3 to 4 रेप्स या 1-2 रेप भी लगा सकते हो। उससे आपको स्ट्रेंथ बेनिफिट पूरे मिलेंगे। अगला वर्कआउट मैं आपको बताता हूँ स्ट्रेंथ वर्कआउट, सॉरी एंड्योरेंस वर्कआउट, जब आपको मसल एंड्योरेंस हिट करनी है। जिस दिन आप बॉक्सिंग कंडीशनिंग वर्कआउट करते हैं और पावर पार्ट को हिट करते हैं, कोशिश करना 3 से 4 एक्सरसाइज ही बहुत ज़रूरी है। ठीक है, 3 से 4 एक्सरसाइज से ज़्यादा ना करें। ठीक है, और वो एक्सरसाइजेज हों जिसमें मल्टी जॉइंट मूवमेंट हो। सपोज स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट, सुमो स्क्वाट। ठीक है, सुमो स्क्वाट, क्लीन एंड प्रेस, क्लीन एंड जर्क। ठीक है, पुश प्रेस। ठीक है, ये चीज़ें आप कर सकते हो। बेंच प्रेस। ठीक है, पुल अप्स, पुशअप्स, ये एक्सरसाइज
जिसमें मल्टी जॉइंट इन्वॉल्व हो। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ एंड्योरेंस, मस्कुलर एंड्योरेंस कैसे टारगेट करें। मस्कुलर एंड्योरेंस के लिए आप क्या ट्रेन कर सकते हैं, कितनी रेप्स लगानी चाहिए। 15 टू 20 रेप्स, 15 टू 25 रेप्स आप टारगेट कर सकते हो एंड्योरेंस में, मसल एंड्योरेंस में। ठीक है, वेट 60% रहेगा। जितना आपने पावर में यूज़ किया है वो आपके 1 रेप मैक्स का 80% रहेगा, सॉरी 70%, 70 टू 75% रहेगा। स्ट्रेंथ में आपका 80 टू 90% रहेगा 1 रेप मैक्स का, और आपका जो एंड्योरेंस वर्कआउट है वो 60 टू 65% वेट रहेगा। ठीक है, तो ये आपके मस्कुलर एंड्योरेंस को हिट करेगी। कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस के लिए आप कार्डियो करें। ठीक है, और हाँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज फॉर बॉक्सर्स। डेडलिफ्ट को स्ट्रेंथ, पावर और एंड्योरेंस लेवल पे ज़रूर ट्रेन करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोअर बैक यूज़ होती है बॉक्सिंग में। आप जब डकिंग करते हो, वीविंग जिसको बोलते हैं, ठीक है, जब आप स्लिपिंग करते हो, सारा लोअर बैक का इन्वॉल्वमेंट है। जब आप स्लिप करते हो तो आपके ओब्लिक्स मसल इन्वॉल्व है, बट आपकी लोअर बैक जो है स्टेबलाइज करती है आपकी स्पाइन को। जब आप डकिंग करते हो तो लोअर बैक स्पाइन को स्टेबलाइज करती है, स्पाइन को सीधा रखती है। जब आप स्लिपिंग करते हो लोअर बैक यूज़ होती है। ठीक है, जब आप डकिंग पूरी करते हो, बिल्कुल रोल करते हो, तब आपकी लोअर बैक यूज़ होती है। लोअर बैक आपकी स्पाइन को सीधा रखने में हेल्प करती है, आपके एब्डोमेन को स्ट्रेट करने में हेल्प करती है। ठीक है, चलो, और मैं आपको अगली एक्सरसाइज बताता हूँ, पुल ओवर। ये आप पावर फेस में भी ट्रेन करेंगे और स्ट्रेंथ फेस में भी ट्रेन करेंगे और एंड्योरेंस फेस में भी ट्रेन करेंगे। अब हम पुल ओवर में सबसे पहले पावर फेस को टारगेट करेंगे। ठीक है, आपको बेंच पे अपना थोड़ा सा स्पाइन लगाना है, स्पाइन को सीधा रखना है, डंबल को अपने दोनों हाथों में ग्रिप करना है, एंड 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसमें सेम वही मॉडरेट वेट है और मूवमेंट स्पीड ज़्यादा है। अब इसके बाद मैं स्ट्रेंथ टारगेट करूँगा। ठीक है, 5 टू 6 रेप्स लगाए हैं मैंने। अब मैं स्ट्रेंथ फेस टारगेट। पुल ओवर आप बेंच पर पूरा लेट कर भी कर सकते हैं, और जैसे मैं कर रहा हूँ आधी बॉडी को थोरेसिक स्पाइन को लगाकर बेंच पे और अपनी लेग्स को ज़मीन पे रख कर भी कर सकते हैं। इसमें क्या हो, जो मैं ये वाली एक्सरसाइज जो इस पोजीशन में जब कर रहा हूँ, मैं थोरेसिक स्पाइन को रख रहा हूँ, इसमें क्या होगा, आप अपने एब्डोमेन को जो है लोअर बैक को ऊपर पुश करके रखोगे, अपने ग्लूट्स को स्क्वीज़ करके रखोगे, जिससे आपकी स्पाइन जो है स्ट्रेट मेंटेन रहेगी और बेस ऑफ सपोर्ट आपको कम मिलेगा। जब आप पूरा बेंच पे लेट जाओगे तो बेस ऑफ सपोर्ट ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो दोनों तरफ से ये एक्सरसाइज जो है बेनिफिशियल है। अब मैं आपको स्ट्रेंथ फेस जो है वो पूरा बेंच पर लेट कर करके दिखा। आपको डंबल को पकड़ना है, चेस्ट के सामने रखना है, और ये 1 2 3 4 5 6
6 to 8 reps, ठीक है, 6 to 8 reps स्ट्रेंथ फेस में लगाइए। ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है बॉक्सर्स के लिए, स्पेशली फॉर दोज प्लेयर जो थ्रोइंग गेम खेलते हैं, जैसे जैवलिन थ्रो। बॉलर्स के लिए, क्रिकेट बॉलर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉक्सर्स के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बॉक्सर्स को ये एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। ये आपके पुशिंग मसल को इम्प्रूव करती है, पुश मूवमेंट है, और आपकी पुश पावर इंक्रीज़ करेगी। आपका पंच जो है 101% नॉकआउट पंच बनेगा, नॉकआउट वेपन बन जाएगा, ठीक है। अगली एक्सरसाइज मैं आपको बताता हूँ, जो आप इसमें एंड्योरेंस करना है तो सेम इससे वेट कम लें, 60% वेट लें, और इसमें 15 to 20 रेप्स या 15 to 25 रेप्स रिपीटेशंस आप टारगेट कर सकते हैं। मस्कुलर एंड्योरेंस को हिट करेगी। अगली एक्सरसाइज जो है वो है वन आर्म रो। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बॉक्सर्स के लिए। ये आपके बैक के, थोरेसिक स्पाइन के, अपर बैक के मसल्स को ट्रेन करती है, ट्रेपीजियस को ट्रेन करती है, ठीक है, आपके लैट्स को ट्रेन करती है, बैक के पीछे जो अपर बैक में जितने भी मसल्स हैं, रोबॉइड्स, सबको ट्रेन करती है। और बॉक्सर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, बिकॉज बैक मसल को ट्रेन करना, अपने ओन गार्ड, जो गार्ड होता है बॉक्सिंग का, वो मेंटेन रहता है, ठीक है। आपके हाथ जो है वो नीचे नहीं जाएंगे, बॉक्सिंग गार्ड कभी भी आपका लूज नहीं होगा। तो वन आर्म रो कैसे करते हैं, स्ट्रेंथ फेस करके दिखा रहा हूँ मैं। स्ट्रेंथ फेस में कैसे आपको ट्रेन करना है, आपको दोनों नीज एक लाइन में रखने हैं, हाथ दोनों शोल्डर्स एक लाइन में होने चाहिए आपके। डंबल को आपने 80 to 90% लिफ्टिंग रेंज में लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। सेम फ्रॉम अदर साइड, ठीक है। ऐसे ही आपको वेट मॉडरेट रखना है तो पावर को हिट करना है, वेट और उससे कम रखना है तो अपनी एंड्योरेंस को हिट करना है। प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल। ये 3 एक्सरसाइज, डेडलिफ्ट, वन आर्म रो, पुल ओवर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं बैक की। अब मैंने तीनों फैक्टर में ट्रेन करके बताया है, पावर, स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस। कल मैं आपको दूसरे मसल की एक्सरसाइज बताऊंगा जो भी बॉक्सिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक दिन बैक को ट्रेन कर लो, 2 मसल्स को ट्रेन कर लो और पावर फेज में ट्रेन करो। अगले दिन, अगले वीक स्ट्रेंथ फेज में ट्रेन करो सारे मसल्स, और उससे अगले वीक एंड्योरेंस फेज में ट्रेन करो। ऐसे करो, पीरियडाइजेशन करो, ठीक है। तब आपकी बॉडी जो है बॉक्सिंग के अकॉर्डिंग कंडीशन में आ जाएगी। प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल। थैंक यू सो मच।